फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने फीवर के बारे में जानकारी दी। आज हम एक अलग विषय लेके आए हैं। आजकल की दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स की अपने बच्चों से उम्मीद बढ़ गई है। सबको लगता है कि उनका बच्चा 97, 98, 99% मार्क्स लाए। मगर ये सब करते हुए क्या आप बच्चों की ग्रास्पिंग पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उनके आहार विहार का ध्यान रखते हैं? अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट देना भी ज़रूरी है। इसी विषय को लेकर आयुर्वेदानुसार स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या आहार लेना चाहिए, आज हम देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलो देखते हैं आयुर्वेद में मेमोरी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के क्या उपाय बताए हैं। आयुर्वेद में धी, धृति और स्मृति का वर्णन मिलता है। धी मतलब बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर। धृति मतलब धारणा शक्ति, मतलब जो भी नॉलेज गेन किया है उसको रिटेन करना। और स्मृति मतलब गेन किया हुआ नॉलेज स्पेसिफिक टाइम पे याद आना, स्मरण होना, ये है स्मरण शक्ति। ये सभी पावर हमें जन्म से ही मिलती है। किसी की ग्रहण शक्ति अच्छी होती है तो किसी की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। किसी की ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों अच्छी होती है। इन शक्तियों को समय समय पे बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आहार विहार के गलतियों के कारण जो वात, पित्त, कफ दोष है उनका संतुलन बिगड़ जाता है और उसका परिणाम हमारे बुद्धि पे होता है और बुद्धि की ये शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए ब्रेन को भी स्पेसिफिक आहार विहार की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारा ब्रेन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन हेल्दी ना हो तो मेमोरी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जैसे हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए स्पेसिफिक डाइट होता है, वैसे ही ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद में मेध्य द्रव्य बताए हैं। मेध्य मतलब मेधा, बुद्धि बढ़ाने वाला। आयुर्वेद एक वेलनेस सिस्टम है जो बुद्धि को हेल्दी बनाने में मदद करती है। आयुर्वेदिक मेमोरी बूस्टर सप्लीमेंट्स का उपयोग मस्तिष्क, ब्रेन की हेल्थ अच्छी रखने के लिए और मेमोरी पावर इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ब्रेन को हेल्दी रखने के उपाय अब हम देखेंगे। उसमें से पहला है नींद। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है योग्य आहार, मतलब डाइट। ब्रेन को पोषण देने वाला आहार लेना ज़रूरी है। खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने से ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स को पोषण मिलता है और इसी के कारण मेमोरी बढ़ाने में ये उपयोगी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स कौन से हैं? हमारे रोज के आहार में हम एग्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड मतलब अतसी या जवस, जो हम चटनी बना के या फिर उसको भून के ऐसा ही खा सकते हैं। फूल गोभी, राई, इनमें भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही चिया सीड्स, एवोकाडो, ये सब ओमेगा 3 रिच फूड है और मेमोरी बढ़ाने में उपयोगी है। ऐसे ही रोज़ के खाने में घी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में घृत यह स्मृति मेधावर्धक बताया है। वैसे ही कुष्मांड मतलब वाइट गार्ड भी बुद्धिवर्धक बताया है। बादाम और अखरोट ये तो सुबह लेना ही चाहिए। अब हम तीसरा उपाय देखेंगे, वो है योग करना। योग करने से शरीर और मन और बुद्धि इनका संतुलन रखा जाता है। प्राणायाम और मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दोनों ब्रेन के जो दोनों लेफ्ट और राइट लोब है तो उनको योग्य मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ब्रेन सेल अच्छे से वर्क करते हैं और मेमोरी बूस्ट होने में मदद मिलती है। एटलीस्ट
10 मिनट तो भी प्राणायाम करना ज़रूरी है और 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। योग में त्राटक नाम का एक विधि बताया है, तो त्राटक करने से कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने 4 मेध्य रसायन बताए हैं, वो है मंडूकपर्णी, यष्टिमधु, गुडुचि और शंखपुष्पी। इनका हम सविस्तर वर्णन देखेंगे। तो पहला है मंडूकपर्णी, सेंटेला एशियाटिका। इसका स्वरस 10 to 20 ml शहद के साथ ले सकते हैं। ये बुद्धि की धारणा शक्ति बढ़ाता है, स्मृति वर्धन करता है और मन को शांति देता है। दूसरा है यष्टिमधु, ग्लिसेराइजा ग्लैब्रा। इसे मुलेठी या ज्येष्ठमध भी कहा जाता है। यष्टिमधु का चूर्ण दूध के साथ 1 से 4 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करना है। तीसरा है गुडुचि, टिनोस्पोरिया कार्डिफोलिया। इसे गिलोय, गुड़वेल या अमृता भी कहा जाता है। इसका भी 10 to 20 ml स्वरस शहद के साथ ले सकते हैं। चौथा है शंखपुष्पी, कन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस। इसके मूल, पुष्प, पत्ते सभी का यूज होता है। इसकी चटनी बनाकर सेवन करने के लिए कहा है। उसकी चटनी 10 to 20 ग्राम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। शंखपुष्पी विशेष रूप से मेधा शक्ति को बढ़ाती है। चरकाचार्य कहते हैं, मेध्या विशेषेण च शंखपुष्पी। शंखपुष्पी ब्रेन और न्यूरॉन्स को शक्ति प्रदान करती है। ये सभी रसायन द्रव्यों का जो डोज है वो एज, वेट इनके अनुसार होता है। इसके अलावा ब्राह्मी बाकोपा मोनियरी ये मस्तिष्क का पोषण करती है और मन को शांति प्रदान करती है। कुष्मांडा व्हाइट गार्ड पहले ही आपने देखा है, तो ये ब्रेन टॉनिक जैसे कार्य करता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। वचा एकोरस कैलेमस, इसे वेखंड भी कहा जाता है। ये ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इससे ब्रेन के कार्य में सुधार आता है। हमें मार्केट में मिलने वाले ब्रेन टॉनिक्स चाहिए, तो बच्चों को या किसी भी एज के व्यक्ति को ब्रेन फंक्शन बढ़ाने के लिए मेध्य रसायन, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी प्राश, सारस्वत चूर्ण इन औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है नस्य, मतलब नेजल ड्रॉप्स। आयुर्वेद में कहा है, नासा ही शिरसो द्वारम। ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो नेजल रूट से भी कर सकते हैं। इसके लिए अणु तेल है, ज्योतिषमती तेल है, इनके 2-2 बूंद नाक में डालने से विशेष लाभ होता है। तो ये थी ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव रखने की जानकारी। इन सभी का उपयोग करके आप आपके स्कूल में, कॉलेज में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।